हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग दिशा परीक्षण तो पढ़ ही रहे थे, उसी में कुछ अलग आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसमें जो है उसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इससे पहले वो जो नई टॉपिक या हम कह सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम लोग डिस्कस करने से पहले हम लोग घंटे की सुई पर एक प्रश्न और देख लेते हैं, जिससे कि पूरा क्लियर हो जाए। ओके, चला जाए। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा घंटे की सुई से संबंधित प्रश्न। क्या? घंटे की सुई से संबंधित प्रश्न। तो इस पर हम लोग प्रश्न लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, देखिएगा। प्रश्न है, एक घड़ी में 3 बज रहे हैं। क्या एक घड़ी में 3 बज रहे हैं? और उस घड़ी को दीवाल में इस प्रकार लगाई गई है कि घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो। तो निम्न प्रश्नों में घंटे की सुई किस दिशा में होगी? ओके, घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये एक प्रश्न है। इसके अंतर्गत कुछ और प्रश्न है, जैसे कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सब। पहला प्रश्न है 3:33 का टाइम। ओके, दूसरा हम कह सकते हैं 9:47 का। ओके, तीसरा कह सकते हैं 15 का टाइम। ओके, और लास्ट जो है 18:29 का टाइम। देखिए, ये प्रश्न है, मैंने ये सोचा कि इस पर कुछ और प्रश्न करवा दूं, जिससे कि आपका जो थोड़ा कन्फ्यूजन है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। फिर हम लोग उसके आगे तो हम लोग अध्ययन करेंगे ही। तो जैसा कि ये जो प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप थोड़ा ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा। किस लिए? ऐसे ही प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखें, घड़ी से जो संबंधित प्रश्न है, एक घड़ी में 3 बज रहे हैं और उस घड़ी को दीवार में इस प्रकार लगाई गई है कि घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो। तो निम्न प्रश्नों में घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो सर्वप्रथम हम लोग घड़ी के साथ डायरेक्शन भी बनाएंगे, दिशा भी बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये देखिए दिशा है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो इस घड़ी में बताया जा रहा है कि 3 बज रहे हैं। तो 3 का दिशा हम जानते हैं कि घड़ी में हमेशा
ईस्ट के तरफ बसता है। 3 का टाइम किस दिशा में बसता है? ईस्ट के तरफ बसता है। लेकिन इसी को बताया जा रहा है, उस घड़ी को दीवार में इस प्रकार लगाइए कि घंटे की सुई किस दिशा में हो जा रही है? पूर्व की दिशा में। अर्थात ये जैसे बताई जा रही है वैसे के वैसे ही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम कह देते यहाँ पश्चिम होता तो ये हम जानते कि ये इस तरफ होगा, तो यहाँ पश्चिम बोल देता तो ये इस तरफ टाइम हो जाता। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जब 3 हो जाएगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 9 हो जाएगा। तो जब यहाँ 9 होगा तो जाहिर सी बात है ये 12 और 6 होगा। क्यों? 12 और 6 होगा। और इसके बीच में 2 ऐसे, तो इसमें 2 पेयर बनेंगे। पहला पेयर बनेगा 10 यानी कि 10 का टाइम, फिर उसके बाद 11, ये 12 है ही, फिर उसके बाद ये होगा 1, ये 2, ये 4, ये 5, इतने का टाइम ये बनेगा। देखिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इस तरफ जो है ये जो टाइम है ये 8 का होगा और ये जो टाइम है ये 7 का होगा। देखिए मैं घड़ी के साथ साथ दिशा भी यहाँ पर दर्शा दिया हूँ। तो इसमें क्या बताया जा रहा है देखिएगा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है 3:33। तो हमको अभी मिनट पर नहीं जाना है, किस पर जाना है? घंटे पर, घंटे की सुई पर। तो यहाँ कितना डिनोट कर रहा है? ये 3, यानी कि जो हमारी जो घंटे की सुई है इस पर है। ओके, इस पर है, हम लोग यहाँ खड़े हो गए। तो ये 33 मिनट है ना। तो हम आपसे बताएं कि जो भी मिनट रहेगा उसमें 2 से क्या करिए? भाग कर दीजिए। यदि मैं 2 से भाग करूं दोस्तों तो 2 × 2, 2 × 12, 2 × 5 10, यानी 16.5 आएगा। तो इसका एरिया कितना होता है? ये 22.5 और इस तरफ का एरिया 22.5। तो ये बताइए, हम कहते हैं कि ये इसका बैकअप 16.5 है। तो ये 16.5 डिग्री अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये 16.5 डिग्री ये इसी दिशा में है। क्या इसी दिशा में है? अर्थात ईस्ट में ही होगा। क्या ईस्ट में ही होगा? 16.5 ईस्ट में ही होगा। ऐसे ही करना है। जैसे कि यहाँ पर 9 हम तो इसको पकड़ लिए, ये जो पोजीशन है ये 47 का हाफ कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 × 12, 2 × 5 10, यानी 26। ये 22 से ज़्यादा हो गया। क्या 22 से ज़्यादा हो गया? और जाहिर सी बात है ये 45 से अधिक है तो ऊपर जाएगा। तो जब ये 45 हमारा जो है 47 है, 47 में जो प्रोसेस है हम यहाँ स्थित है, तो ये 22 से ज़्यादा हो गया तो किस दिशा में हो जाएगी? यहाँ पर कौन सी दिशा होती है? W, ये N है, N और W में होगा। क्या N और W में होगा? N और W में होगा। ओके, यहाँ पर 15 किसको डिनोट कर रहा है दोस्तों? 15 हमेशा, जैसे कि आप जानते हैं घड़ी में ये कहता है कि 17:05, तो ये 17 किसको डिनोट कर रहा है? तो आप ऐसे ध्यान दीजिएगा कि 12 में कितना जोड़ दिया जाए 17 हो जाए। तो आप समझ रहे हैं कि 5 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, राइट? यानी 5 कुछ टाइम हो रहा है। ओके उसी प्रकार यहाँ पर जो 15 है, 12 में कितना जोड़ दें कि 15 मेरा मिल जाए। तो 3 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 15 मेरा मिल जाएगा। तो 3:15 हो रहा है। तो अर्थात 3 यहाँ पर स्थित है और यहाँ 15 का आधा क्या होगा? 7.5 होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर 15 का आधा हम लोग कह सकते हैं 7.5, किस लिए? 2 × 14.5। तो ये एरिया इसका बैकअप कितना होगा? ये इसी दिशा में होगा। क्या ये ईस्ट में ही होगा? ये ईस्ट में ही होगा। तो ऐसे प्रश्न आपको करना पड़ेगा। तो इसको हम कह सकते हैं 12 में कितना जोड़े? 18 हो जाए 6, तो 6:29, 6 हमारा यहाँ पर है। तो इसको हम काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, तो ये 14.5। तो इसका एरिया कितना होता है? 22.5। तो ये किसी दिशा में है? इस दिशा में है। इतनी बात क्लियर? ये तो रही बात अब मेरा घंटे की सुई, और पिछली क्लास हम लोग मिनटों पर देखे थे। तो अब हम लोग चल रहे हैं पासे से संबंधित, या हम कह सकते हैं ताश की खेल में 4 मित्र किस प्रकार बैठते हैं, उस पर हम लोग प्रश्न देखते हैं। और वो बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो आपको समझ में आएगा। ओके, स्टार्ट किया जाए, चलिए।
देखिए ऐसे ही प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं सभी प्रश्नों का बहुत अच्छा रूल बताऊंगा, और जो प्रश्न आपको ना समझ में आए आप उसको क्या कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। एक नॉर्मल तरीके से, या हम कह सकते हैं कि आप कांटेक्ट नंबर लिए हैं, उससे भी कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालिएगा, क्या हेडिंग डालिएगा, ताश के खेल पर आधारित प्रश्न। क्या, ताश के खेल पर आधारित प्रश्न। ताश के खेल पर आधारित प्रश्न। ओके, ताश के खेल पर आधारित प्रश्न। ताश के खेल पर आधारित प्रश्न। देखिए अब इस पर कैसे प्रश्न पूछता है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक नॉर्मल तरीके से देखेंगे, तो आप खेल, जो ताश के खेल पर आधारित प्रश्न है वो आप नॉर्मल तरीके से लगा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ओके, चलिए देखिएगा। मैं प्रश्न लिखने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। क्या थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, यहाँ पर बताया जा रहा है PQRS, ताश खेल रहे हैं। PQRS ताश खेल रहे हैं। PQ तथा RS साथी हैं। क्या, PQ तथा RS साथी हैं या जोड़ीदार हैं। ओके, जोड़ीदार भी आप लोग लिख सकते हैं या साथी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये तो मेन पॉइंट है, हम कह सकते हैं ये क्या है, मेन पॉइंट। अब इसमें देखिएगा P, Q के दाईं ओर, क्या P, Q के दाईं ओर बैठा है। PQ के दाईं ओर बैठा है। इतनी बात क्लियर। जिसका चेहरा दक्षिण दिशा में है। जिसका चेहरा दक्षिण दिशा में है। ओके, जिसका चेहरा दक्षिण दिशा में है, तो R का चेहरा कौन सी दिशा में होगा। देखिए ये प्रश्न है। इसी पर एक प्रश्न मैं और बताता हूँ, देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पर मैं ये कहता हूँ PQ के दाईं ओर, क्या, दाईं ओर बैठा है। PQ के दाईं ओर बैठा है तथा चेहरा दक्षिण दिशा में है। क्या, तथा चेहरा किस दिशा में, दक्षिण दिशा में है, तो R का चेहरा किस दिशा में
होगा। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस पर कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जा चुके हैं। इस प्रश्न पर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट बोल रहा है। क्या इसमें देखिए पी क्यू के दाईं ओर बैठा है। क्या पी क्यू के दाईं ओर बैठा है, जिसका चेहरा दक्षिण दिशा में है, और यहाँ पर पी क्यू की दाईं ओर बैठा है तथा चेहरा किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। और यहाँ पर सिर्फ कितने का परिवर्तन है, इस दोनों शब्दों का परिवर्तन है, पहला जिसका, दूसरा तथा। यदि कहीं पर भी तथा दिखाई दे, क्या तथा या किंतु या परंतु निकले, तथा किंतु परंतु, ये चाहे जहाँ पर दिखाई दे, इसका रूल मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। अगर जिसका मिल गया, जिसकी मिल गई, ये प्रोसेस अलग होता है। जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायरेक्शन बना देता हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि P जब इस प्रकार का प्रश्न बोलेगा P Q के दाईं ओर बैठा है, तो हमेशा जिसका अर्थ है इसको डिनोट करे, किसको, Q को डिनोट करे। क्या, Q को। अगर किंतु परंतु बोलेगा तो अगले वाले अक्षर या शब्द को प्रदर्शित करेगा। तो ये कह रहा है कि P Q के किसके दाईं ओर बैठा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो P है Q के दाईं ओर बैठा है। और देखिए ये बताया जा रहा है जिसका चेहरा किस ओर है, दक्षिण को। अगर मैं मानता हूं कि Q यहाँ पर बैठ गया तो इसका चेहरा किस ओर होगा, दक्षिण की ओर होगा, दक्षिण की ओर। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो यहाँ पर Q का चेहरा दक्षिण ओर बैठा है, सॉरी Q का चेहरा दक्षिण की ओर है, Q का चेहरा क्या है, दक्षिण की ओर है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन P Q के क्या होगा, दाईं ओर। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा चेहरा दक्षिण की ओर है तो दाईं ओर मेरा कौन बैठेगा, P बैठेगा। तो अर्थात इसके दाईं ओर कौन बैठेगा, इसके दाईं ओर कौन बैठेगा, P बैठेगा। क्यों, इसके दाईं ओर कौन बैठेगा, P बैठेगा। तो ये आप बता सकते हैं कि R का चेहरा, क्या R का चेहरा किस ओर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दो मित्र साथी हैं, ये दो मित्र क्या हैं, साथी हैं। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए ये राइट में तो बैठ गया, अब इसके जस्ट सामने कौन होगा, R होगा। क्या, R होगा। हम कह सकते हैं कि इसका चेहरा, अगर हम इसको देखें, ये बताया जा रहा है P Q के दाईं ओर बैठा, P जो है Q के दाईं ओर बैठा है, ये रियल में दाईं ओर बैठा है। लेकिन जिसका चेहरा दक्षिण की ओर है, ये इसका चेहरा दक्षिण की ओर है, तो R का चेहरा किस दिशा में होगा। तो आप ये नॉर्मल जिस प्रकार ये संकेत करें उसी की ओर हम क्या कर सकते हैं कि R का चेहरा किस दिशा में होगा। तो ये P और Q ये जो मित्र हो गए, तो R यहाँ बैठ जाएगा, यस यहाँ बैठ जाएगा। तो R का चेहरा किस दिशा में है, पश्चिम की दिशा में है। क्या, पश्चिम की दिशा में है, पश्चिम की दिशा में है। किस दिशा में, पश्चिम की दिशा में। अगर कहीं भी जिसका मिले तो सेकेंड वाले अक्षर को डिनोट करेगा, उसकी बात कह रहा है। यदि तथा किंतु परंतु मिल जाए तो वो पहले वाले अक्षर को प्रदर्शित कर रहा है। जैसा कि मैं इसको सेकेंड वाले प्रश्न को बता देता हूँ जिससे कि सभी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, देखिएगा ताश के खेल में ये ध्यान दीजिएगा कि ताश के खेल में जो पार्टनर होते हैं वो आमने सामने हमेशा बैठने की कोशिश करते हैं या हमेशा आमने सामने ही बैठते हैं। तो अगर हम ये कहें, ये तो हम कह सकते हैं ये तो राइट में बोल दिया, तो इसको हम लोग आमने सामने कैसे बैठा सकते हैं, जो कि यहाँ पर आमने सामने बैठने का अर्थ ये है कि पार्टनर हमेशा सामने सामने बैठेगा, एक दूसरे के राइट व लेफ्ट की पोजीशन में। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे मित्र कोई है तो वो हमारे सामने ही बैठेंगे, इस तरफ नहीं बैठेंगे। लेकिन वही बात इसमें है कि इसमें बोल दिया है कि वो पार्टनर मेरे दाएं बैठा है। तो यहीं पर सेम स्थितियाँ इस पर भी होगी।
देखिए सेम स्थितियाँ इस पर भी होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तथा पूछ लिया तो तथा का अर्थ क्या है, पहले वाले अक्षर को बताया जा रहा है। क्या पहले वाले, यहाँ पर क्यू बोला तो क्यू को मैंने रखा, अगर पी बोलेगा तो पी को रखूँगा मैं। तो वही यहाँ बताया जा रहा है, पी क्यू के दाईं ओर बैठा है, यहाँ तथा बोल दिया तो कौन बैठेगा, यहाँ पर पी बैठेगा, लेकिन उसका चेहरा किस ओर होना चाहिए, पी का चेहरा किस ओर होना चाहिए, दक्षिण की ओर होना चाहिए। मैंने दक्षिण को रख दिया। तो पी के दाईं ओर में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, राइट। इसके दाएं में क्या होगा, इसके जस्ट हम कह सकते हैं इस तरफ अब मत देखिएगा, इस तरफ प्रोसेस इसमें चला जाएगा, इसके जस्ट विपरीत होता है तो यहाँ क्यू हो जाएगा। जब क्यू हो गया तो जाहिर सी बात है ये दोनों, ये राइट है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पार्टनर हो गए तो जाहिर सी बात है इस तरफ क्या होगा, इस तरफ मेरा आर हो जाएगा, क्या इस तरफ मेरा आर हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, यस होगा। किस लिए, इनमें भी परिवर्तन होगा, सॉरी इनमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसी प्रकार इसके जो पी के सामने हैं या आर का जो चेहरा है किस दिशा में होगा, आप कह सकते हैं कि वो बैठा है किस दिशा में, दक्षिण दिशा में है। क्या दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। इस पर मैं जब सब सेट करवाऊंगा और क्लियरिटी इसमें ला दूंगा। तो ये प्रश्न है जो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप थोड़ा इसमें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यदि इसमें आपको कहीं भी कोई भी मिस्टेक जना रही है या दिखाई दे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और इस टेलीग्राम मैंने बताया हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइनिंग हो सकते हैं। किसी भी प्रकार कोई भी समस्या हो आप लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर जा कर के वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, और कई मटेरियल को आप क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ तथ्य हैं जो आपको पढ़ना है, जो सीखना है, उसको अपने मस्तिष्क व दिमाग में रखना है। ओके। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे क्लासों को अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए, ग्रुपों में शेयर करिए, जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर करिए, और उनसे कहिए कि इसको अपने ग्रुप में क्या करें, शेयर करें। ओके। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।